नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल के कैसे ट्यूटोरियल में आप सबों का तहे दिल से स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। कंप्यूटर फंडामेंटल के आज के क्लास में हम लोग समझेंगे इनपुट डिवाइस हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर। इससे पहले की क्लास में इससे पहले की क्लास वीडियो में हम लोग समझे थे कि हार्डवेयर क्या होता है। अगर आप नहीं देखे तो उसको एक बार देख लीजिए ताकि ये टॉपिक आपको समझने में थोड़ा सा आसान लगे। तो इनपुट डिवाइस हार्डवेयर क्या होता है, नाम से स्पष्ट है। इनपुट डिवाइस अर्थात इनपुट देने का ही कार्य किया गया होगा, इसमें इनपुट देने का कार्य करता होगा, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले इसके परिभाषा के बारे में समझते हैं कि इनपुट डिवाइस एक्चुअली में होता क्या। देखिए, इनपुट डिवाइस हार्डवेयर क्या कहता है कि एन इनपुट डिवाइस इज ए कंप्यूटर डिवाइस और हार्डवेयर दैट अलाउ द यूजर टू प्रोवाइड डेटा इनपुट एंड इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर सिस्टम। अर्थात इनपुट डिवाइस कंप्यूटर का वह भाग है जिसके माध्यम से या जिसके द्वारा कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर कंप्यूटर को यूजर से कुछ भी इनपुट चाहिए तो उसके लिए उसे इनपुट डिवाइस मतलब होना चाहिए। जब तक इनपुट डिवाइस नहीं होगा, यूजर कुछ भी इनपुट या कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को नहीं दे सकता। और हम पहले भी बताए थे कि जो भी डेटा देते हैं उसी को हम लोग इनपुट कहते हैं। उसमें जो निर्देश रूपी हम लोग देते हैं, जैसे जोड़ घटो गुणा वा, वो एक प्रकार का इंस्ट्रक्शंस कहलाता है। कीबोर्ड को हिंदी में निवेश यंत्र भी कहते हैं। जो मुख्य भाग है जिसको हम साथ देखें कि ये हाईलाइट करने वाला, उसको हम येलो कलर से हाईलाइट कर दिए तो उसको समझिएगा कि ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप उस पर नज़र दीजिएगा या इसको याद रखना जरूरी है। तो कीबोर्ड को हिंदी में हम लोग निवेश यंत्र कहते हैं, ठीक है। कीबोर्ड का इनपुट डिवाइस का एक और कार्य होता है। इनपुट डिवाइस को क्या कहते हैं? निवेश यंत्र। इसका एक कार्य और होता है इनपुट डिवाइस का। देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि इनपुट देना इसका काम होता है। कई बार थोड़ा इसको घुमा के पूछ देता है कि कुछ कि इनपुट डिवाइस का काम, विशेष काम क्या होता है। तो देखिए, इनपुट डिवाइस का काम होता है यूजर्स इनपुट लेना। मतलब कंप्यूटर क्या करवाता है इनपुट डिवाइस से? यूजर्स इनपुट लेना, समझ गए। साथ ही उस दिए हुए इनपुट को या निर्देश को या डेटा को बाइनरी कोड में बदलना, ये इनपुट का ही काम होता है। मतलब कहते कि चूंकि होता क्या है कि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी कोड समझता, मतलब मशीन लैंग्वेज समझता। मशीन लैंग्वेज को हम लोग बाइनरी कोड बोलते हैं, अर्थात 0 और 1 बोलते हैं, समझ गए ना। तो कंप्यूटर बाइनरी कोड पे काम करती है, तो उस कोड में बदलने का काम भी इनपुटेड डिवाइस करता, ताकि प्रोसेस होने में कोई समस्याएं ना हो, तुरंत प्रोसेस होकर वो रिजल्ट डिस्प्ले हो जाए आउटपुट डिवाइस पे, ठीक है। बाइनरी कोड जो है वो नंबर सिस्टम के अंदर आता है। ये हम आपको स्पेशल एक टॉपिक ही उठाएंगे, नंबर सिस्टम। तो उसका प्लेलिस्ट जब बनाएंगे तो उसमें आपको अच्छे से हर एक नंबर सिस्टम के बारे में, आपको बाइनरी, हेक्सा, डेसिमल, ऑक्टा, सभी चीज़ों के बारे में, कन्वर्सेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, हर एक कुछ के बारे में आपको स्पेशल उस प्लेलिस्ट में बताया जाएगा। बस आप हमारे साथ बने रहें। नीचे में कीबोर्ड का आविष्कार के बारे में दिया गया। एक्चुअली में हमारा जो टॉपिक होगा वो आगे कीबोर्ड ही होगा। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक होगा और ये पहले आ गया, तो समझ लीजिए कि कीबोर्ड जो हम आगे पढ़ेंगे उसका आविष्कार क्रिस्टोफर लेथम सोल्जे के द्वारा सन 1867 में किया गया था। आगे हमारा टॉपिक होगा इनपुट डिवाइस एक्चुअली में होता कौन कौन से है। चलिए देखिए, इनपुट डिवाइस में जो सबसे पहले हम लोग समझते हैं वो समझते हैं कीबोर्ड के बारे में, जिसे हिंदी में कुंजी पटल भी कहते हैं। देखिए, इनपुट डिवाइस को दो भागों में वास्तव में बांटा गया। एक तो प्राइमरी इनपुट डिवाइस, एक है सेकेंडरी इनपुट डिवाइस। प्राइमरी इनपुट डिवाइस क्या होता है? तो कीबोर्ड को हम लोग प्राइमरी इनपुट डिवाइस कहते हैं। अर्थात ऐसा इनपुट डिवाइस, मतलब इसके बिना तो हम काम ही नहीं कर सकते, जिसके बिना कार्य करना संभव ही ना हो, मतलब उसको तो होना ही चाहिए। तो कीबोर्ड होता है एक माउस, ये तो इनपुट डिवाइस में चाहिए ही चाहिए। बाकी जितने भी इनपुट डिवाइस है वो काम के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से हम लोग उसका उपयोग करते हैं, समझ गए। तो कीबोर्ड होता क्या है? कहा कि कीबोर्ड एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस है जिसके मदद से हम कंप्यूटर के अंदर डेटा, कमांड इत्यादि को इंसर्ट कर सकते हैं, दे सकते हैं बाय प्रेसिंग की, क्या, बटन को दबा के। तो कीबोर्ड के माध्यम से जब भी इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है, डेटा दिया जाता है, वो किस रूप में हो सकता है? नंबर के रूप में, कैरेक्टर के रूप में, स्पेशल कैरेक्टर्स के रूप में, चिन्ह के रूप में, समझ गए ना, शॉर्ट की के रूप में। तो इन चीज़ों के रूप में हम जिस भी प्रकार से इनपुट दें तो हम की प्रेस करके देंगे। इसीलिए कई बार या कई बुक में ये चर्चा भी रहता है, या सवाल भी कई बार आ जाता है कि कीबोर्ड के द्वारा किए गए इवेंट को क्या कहते हैं? तो की प्रेस करते हैं, कहते हैं। कीबोर्ड के द्वारा अगर कोई भी इवेंट किया जाता है, कोई भी काम किया जाता है, उसे की प्रेस कहते हैं, ठीक है। अब कीबोर्ड के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, तो चलिए समझते हैं कीबोर्ड के कौन कौन से प्रकार होते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ कीबोर्ड में सबसे पहला जो हमारा कीबोर्ड आता है वो आता है स्टैंडर्ड कीबोर्ड।
अब स्टैंडर्ड कीबोर्ड क्या होता है, तो ये बेसिक टाइप का कीबोर्ड है जो सामान्यतः सभी प्रकार के उपयोगकर्ता के द्वारा यूज किया जाता है, मतलब सभी प्रकार के यूजर के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, वास्तव में देखा जाए तो हम लोग जो कीबोर्ड लेते हैं कम बजट वाला, जब हम सीख रहे होते हैं तो हम सोचते हैं चलो सस्ता वाला कीबोर्ड ले लेते हैं 200-400 रुपये वाला, तो वो जो कीबोर्ड होता है वो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है। ठीक ना, वो एक साधारण कीबोर्ड होता है। इसमें होता है क्या, काम तो सब सेम ही करेगा, चाहे जो भी कीबोर्ड लीजिए थोड़ा सा काम लगभग सबका सेम ही रहता है, समझ गए। इसमें बटन की संख्या थोड़ा कम होता है। अगर आप कंपनी और के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से थोड़ा बहुत की बटन की संख्या ज़्यादा और कम होता है स्टैंडर्ड में भी। बेसिक जो है वो 85 से 104 तक हो सकता है। जैसे अगर आपका दाएं तरफ न्यूमेरिक कीपैड अगर नहीं है तो वो आपका 10-12 बटन्स घट जाएगा, बाकी तो रहता ही रहता है। इसी वजह से किसी में 85 आ जाता है तो किसी में 104 तक चले जाता है। तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड क्या है, तो बेसिक कीबोर्ड जो हम लोग यूज करते हैं उसे स्टैंडर्ड कीबोर्ड कहते हैं। उसी को हम लोग क्वेटरी, QWERTY क्वेटरी कीबोर्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा कीबोर्ड का प्रकार है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। अब मल्टीमीडिया कीबोर्ड क्या होता है, तो देखिए शब्द में ही लगा है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया का मतलब क्या होता है, तो देखिएगा कि मीडिया मतलब होता है जैसे गाना सुनना, वीडियो देखना, ये सब जो चीज़ें हम देखते हैं तो इसको हम लोग मीडिया बोलते हैं। ठीक है ना, तो मल्टीमीडिया कीबोर्ड क्या करेगा, तो जैसे मान ली इस कीबोर्ड में ना ऐसे बटन्स होते हैं, जैसे आप गाना चला रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, उस वीडियो को रोकना, वीडियो को आगे करना, गाना को नेक्स्ट करना, गाना को रोकना, आवाज़ को कम ज़्यादा करना, कंप्यूटर को डायरेक्ट शट डाउन करना, कैलकुलेटर ओपन करना, ब्राउज़र को ओपन कर लेना, माई कंप्यूटर को ओपन कर लेना, इन सारे का बटन बना हुआ रहता है। मतलब इसके लिए आपको शॉर्ट की का जरूरत नहीं है, माउस का जरूरत नहीं है, सीधा आप कीबोर्ड से बटन दबाएगा वो आपका काम कर जाएगा। इसमें बटन की जो संख्या होती है वो 100 से 125 या उससे ज़्यादा तक भी हो सकती है। निर्भर करता है कि आप कितने बजट का मल्टीमीडिया कीबोर्ड लिए और कौन से ब्रांड का लिए। किसी ब्रांड में आपको कम मिल जाएगा, अच्छे ब्रांड का लीजिएगा, एक्सपेंसिव लीजिएगा तो उसमें मल्टीमीडिया के जो बटन्स होंगे वो आपको ज़्यादा मिलेंगे। उसमें लॉक, लॉक का मिल जाएगा, आपको शटडाउन का मिल जाएगा, स्लिप का मिल जाएगा, जीमेल का मिल जाएगा, ब्राउज़र, कैलकुलेटर, माई कंप्यूटर इत्यादि बहुत सारे बटन्स आपको मिल जाएगा। तो इसमें स्टैंडर्ड के तो सारे बटन्स होते ही हैं, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा बटन भी होता है ताकि आपको काम करने के लिए, बेसिक कार्य करने के लिए, गाना वाना या मैं कंप्यूटर वगैरह खोलने के लिए माउस या शॉर्ट की का जरूरत ना करना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे का कीबोर्ड हमारा क्या होता है। नेक्स्ट हमारा कीबोर्ड आएगा वायरलेस कीबोर्ड। अब देखिए वायरलेस कीबोर्ड क्या होता है, तो नाम से ही स्पष्ट है वायरलेस, जिसमें वायर ना हो, बिना वायर का, बिना तार का। ठीक है, हम लोग जो नॉर्मली कीबोर्ड यूज करते हैं वो एक उसमें ना एक USB केबल लगा रहता है ताकि हम कंप्यूटर से उसे कनेक्ट कर सकें। लेकिन वायरलेस कीबोर्ड में क्या होता है, ये बिना तार का होता है, इसमें कोई तार नहीं रहता, ये आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी RF पे काम करता है। ठीक है ना, इसमें एक छोटा सा आपको ये जब लीजिएगा कंपनी का तो वो कॉम्बो आएगा कीबोर्ड और माउस, अब उसमें एक छोटा सा डिवाइस रहता है जब अपने कंप्यूटर के USB पोर्ट में लगा दीजिए। ठीक है, फिर आप उस कीबोर्ड और माउस में घड़ी वाला बैटरी का जो बैटरी होता है, सेल होता है, वो लगता है 1 या 2, आप कंपनी के हिसाब से हो सकता है 1 भी लगे या 2 भी लगे। आप अपने कीबोर्ड माउस में बैटरी लगाइए, ऑन कीजिए, कनेक्ट कीजिए और अपना काम करना चालू कर दीजिए। फायदा क्या है, एक तो आपको कंप्यूटर का स्क्रीन अगर बड़ा है तो सट के नहीं यूज करना होगा, दूसरा चूहा से सुरक्षा हो जाता है। अगर आप घर में ऐसे भी छूट गया तो चूहा को तार मिलवे नहीं करेगा, कुतरेगा। ठीक है, समझे ना, तो चूहा को परेशानी है लेकिन हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आसानी से उसका यूज कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड भी हो सकता है, मल्टीमीडिया। कम बजट का है तो स्टैंडर्ड वाला वायरलेस आएगा, ज़्यादा बजट है, ज़्यादा पैसा के लीजिएगा तो मल्टीमीडिया भी आपको मिल जाएगा वायरलेस में। नेक्स्ट और लास्ट हम लोग का कीबोर्ड का पार्ट आता है वर्चुअल कीबोर्ड। और वर्चुअल का मतलब ये होता है एक तरह से काल्पनिक। देखिए ये एक्चुअली में हार्ड कॉपी नहीं है, ये एक सॉफ्ट कॉपी कीबोर्ड है, समझ गए ना। इससे पहले जितना भी हम कीबोर्ड पढ़े, चाहे स्टैंडर्ड कीबोर्ड पढ़े या हम मल्टीमीडिया कीबोर्ड पढ़े, ये जो था ये फिजिकल कीबोर्ड था, ये हमारे सामने मौजूद था, हम इसको देख सकते थे, छू सकते थे, तुरंत मोड़ सकते थे, समझ गए ना। ये जो कीबोर्ड है ये एक प्रकार से कंप्यूटर के अंदर डिस्प्ले पर मौजूद होता है, जैसे मोबाइल का कीबोर्ड हो गया, आप ऑनलाइन एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे माउस से जो हम लोग कीबोर्ड लागते हैं वो कीबोर्ड हो गया, समझ गए ना। ATM मशीन में जाते अगर हम कीबोर्ड टच करके यूज करें तो वो कीबोर्ड हो गया। या विंडोज 7 से लेकर आगे जितने भी विंडोज है इसमें भी एक वर्चुअल कीबोर्ड दिया गया है जो सॉफ्टवेयर की मदद से बनाया जाता है।
समझ गए ना। इसका यूज अगर टच स्क्रीन है तो टच करके यूज कीजिए, नहीं तो माउस से उस करेक्टर पे या उस ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका काम कर जाएगा, ठीक है ना। ये सब फायदा ये होता है, अगर ये कंप्यूटर में है इसका फायदा क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप कहीं काम कर रहे हैं और अगर आपका कीबोर्ड खराब हो गया, जो आपका फिजिकल कीबोर्ड वो कुछ बटन्स या कुछ फंक्शंस काम करना बंद कर दे, तो उस कंडीशंस में अगर आप इमरजेंसी में मार्केट नहीं जा सकते तो आप वर्चुअल कीबोर्ड से काम अपना कर सकते हो। उतना फास्ट काम तो नहीं होगा, लेकिन हाँ काम चलाओ वाला काम आप कर सकते हैं। तो आज हम लोग समझा कीबोर्ड क्या होता है और कीबोर्ड के प्रकार। आगे जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम लोग कीबोर्ड के अलग अलग बटन के बारे में समझेंगे कि स्पेशल बटन क्या है, कर्सर कंट्रोल बटन के बारे में क्या काम होता है, उसका फंक्शंस का काम क्या है, अल्फ़ाबेट की का काम क्या है, न्यूमेरिक कीज़ का काम क्या है। इन चीज़ों के बारे में हम लोग कल जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारे कीबोर्ड के बटन्स के बारे में ही होगा। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन चले जाए। इसके अलावा अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कोई टॉपिक के बारे में आप चाहते हैं कि उसका भी शुरुआत हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। आज तक के लिए यहीं तक, टाटा बाय बाय, थैंक यू।